चलिए डे 3 का नोट शुरू करते हैं। फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/ax प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू 1/ax प्लस बी इक्वल टू, इसको हम लोग इसको ये न्यूमरेटर वाला को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर में -1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 को सक्सेसिवली करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट तो y1 इक्वल टू मिल जाएगा -1, ax प्लस बी का पावर में -2 हो जाएगा, इंटू a आएगा, इसका डिफरेंशिएशन a आएगा। y2 इक्वल टू -1 इंटू -2, ये -2 वाला यहाँ पावर का नीचे आएगा, ax प्लस बी का पावर में -3 हो जाएगा, इंटू a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब y3 निकालेंगे, y3 इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू ax प्लस बी का पावर में -4 इंटू a का क्यूब हो गया। अब लेट अस सपोज दैट ऐसे होते yn का क्या निकालेगा, yn इक्वल टू -1 इंटू -2 इंटू -3 डॉट 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 टू n फैक्टर तो निकालना है, इंटू a का पावर n इंटू ax प्लस बी का पावर में हो जाएगा -n+1। यहाँ पे ध्यान दीजिए, y3 टर्म तो निकाले तो यहाँ -2 -1 -2 -3 आया, ax प्लस बी का पावर में -4 आया है। यहाँ पे 3 टर्म का निकाल रहे हैं तो -4 आ रहा है, तो n टर्म का निकालेंगे तो -n+1 आना चाहिए, जो कि हम लोग का आया। अब देखिए यहाँ पे a का क्यूब आया है, तो यहाँ पे a का पावर n आया है, इसका n फैक्टर तक तो निकालना ही है, तो इसलिए dn ऑफ 1/ax प्लस बी मतलब डिफरेंशिएशन 1/ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, -1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n, क्योंकि देखिए इसमें सब में से -1 कॉमन निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, जितना भी टर्म में सबसे -1 कॉमन निकलेगा, -1 का पावर हो जाता है n, और जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट n तक है उसका हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू a का पावर n। तो ये जो माइनस पावर में माइनस है इसका, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ax प्लस बी का पावर n+1, यही इसका फॉर्मूला होता है, इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स ऑफ 1/ax प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के रख लीजिए अभी, और इसको घेर के रख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह काम आता है ये। थोड़ा मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इसका काम क्या है, किसी भी आइडेंटिटी की सत्यता की जाँच करता है। किसी भी कोई भी आइडेंटिटी हो गया आपका, उसकी जो वो सत्यता की उस जांच करने में ये काम आता है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये कैसे होता है देखिए, लेट पी एन इक्वल टू ax a प्लस बी का पावर n बी ए फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी या फिर रूल है, ये कोई रूल हो गया। पी एन क्या है, a प्लस बी का पावर n, ये एक रूल हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है या फिर फॉर्मूला हो सकता है। सिंस a प्लस बी का पावर n इक्वल टू, ये बाइनोमियल थ्योरम के टाइप में आता है, तो nc0 a का पावर n प्लस nc1 a का पावर n-1 इंटू बी का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n-2 इंटू बी का पावर 2 डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा। अब क्या करना होता है इसमें, यहाँ पे देखिए पुट n इक्वल टू 1, दैट इज p1 इक्वल टू क्या निकलेगा हम लोग का, यहाँ निकाल लेंगे, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी मिल जाएगा। n का मान 1 रखने पर हम लोग को यहाँ देखिए a प्लस बी का पावर 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1c0 a का पावर n प्लस 1c1 इंटू a का पावर 1-1 इंटू बी, इससे a प्लस बी इधर भी मिल जाएगा, a प्लस बी इधर मिल जाएगा। लेट फॉर n इक्वल टू m इज ट्रू एंड सो, ये क्या, रुकिए एक मिनट, फॉर n इक्वल टू m इज ट्रू, जो ये फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटी या फिर रूल है, ये n इक्वल टू m के लिए ट्रू हो जाता है। ठीक है, तब क्या करना, सो n इक्वल टू m+1 इज ऑल्सो ट्रू, तो हम लोग को दिखाना होता है कि n इक्वल टू m+1 भी ट्रू है। तो यदि ये फिर m+1 ट्रू हो गया तो मतलब वो आइडेंटिटी रियल में काम करती है। ठीक है, लेट अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब हम इसका जांच करेंगे, जो पहले निकाले, अभी जो आइडेंटिटी निकाले इसका 1/ax प्लस बी का, ये आइडेंटिटी सत्य है कि नहीं है, इसकी जांच करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए yn+1 करना पड़ेगा, क्योंकि n टर्म तक वहाँ निकाले थे, तो और एक बार डिफरेंस से करेंगे तो yn+1 हो जाता है, इक्वल टू
-1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू a का पावर n इंटू -1 -n-1 इंटू a, और जो नीचे हो डिनोमिनेटर में वही वाला नीचे ही रखें अभी, ax प्लस b का पावर में n+1 प्लस 1, क्योंकि ऊपर में जाता तब ना -1 होता, हम नीचे ले आए हैं तो इसलिए +1 हो जा रहा है। ठीक है, तो yn+1 क्या निकल जा रहा है, -1 का पावर n+1 फैक्टोरियल n+1 इंटू a का पावर n+1 अपन ax प्लस b का पावर में n+1 प्लस 1। देखिए ये क्या हो जाएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म एज टू विथ n रिप्लेस बाई n+1। ये देखिए जो वहाँ पे ये वाला में dn 1/x प्लस बी yn, ये इसको yn भी बोलते हैं, -1 का पावर n फैक्टोरियल n a का पावर n ax प्लस b का पावर n+1, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे सिर्फ n+1 के फॉर्म में लिखा हुआ है, n+1 फैक्टोरियल n+1 a का पावर n+1 n+1 प्लस 1। ठीक है, तो मतलब ये n को रिप्लेस किया गया है n+1 द्वारा। ठीक है, वो सेम उसी तरह फॉर्मूला का है। तो हम लोग का since 2 is true for n equal to 1 2 3 dash dash and hence by principle of mathematical induction it is true for all n। ठीक है, thus if y equal to 1 upon ax plus b, तो yn इक्वल टू क्या हो जाता है, -1 का पावर n इंटू a का पावर n इंटू फैक्टोरियल n, या फिर इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं किसी को भी, इंटू अपन में ax प्लस b का पावर n+1 हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। अब अगला क्या है, टू फाइंड yn व्हेन y इक्वल टू e का पावर mx। ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है, अब ये नया पार्ट शुरू होने वाला, टू फाइंड yn व्हेन y इक्वल टू e का पावर mx हो जाता है। हेयर y इक्वल टू e का पावर mx है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 को सक्सेसिवली विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 क्या मिल जाएगा, e का पावर mx, और mx का हो जाएगा फिर m, y2 भी सेम उसी तरह होगा, e का पावर mx इंटू m इंटू फिर से m आएगा, यानी m का स्क्वायर हो गया, y3 क्या हो जाएगा, e का पावर mx इंटू m का क्यूब, ऐसे डैश 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 करते जाएंगे। तो लेट अस सपोज दैट yn इक्वल टू e का पावर mx इंटू m का पावर n, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन वी गेट yn+1 इक्वल टू e का पावर mx इंटू m का पावर n+1 विच इज सेम एज फॉर्म एज 2 since 2 is true for n equal to 1 to 3, therefore by mathematical induction it is true for all n, thus dn of e का पावर mx equal to m का पावर n इंटू e का पावर mx। अब इसका कुछ पार्टिकुलर केस बनता है, वो सब देख लेते हैं। इसका पहला पार्टिकुलर केस क्या बनता है, व्हेन m इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, e का पावर x हो जाएगा, तो yn e का पावर x का yn हो जाएगा, e का पावर x ही हो जाएगा। अब दो एक स्पेशल केस बनता है, वो क्या क्या बनता है, स्पेशल केस व्हेन y इक्वल टू a का पावर mx, वहाँ पे e का पावर mx है, यहाँ पे a का पावर mx आ जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू e का पावर mx log a। देखिए इसको हम लोग log के फॉर्म में, e का फॉर्म में कैसे बदलते हैं, y इक्वल टू e का पावर mx log a, ठीक है, इक्वल टू e का पावर m log a इंटू x। x तो फंक्शन का x का फंक्शन ही है, तो इसको अलग कर लेते हैं, ये बाकी कांस्टेंट है सब। वी पुट y इक्वल टू e का पावर kx वेयर k इक्वल टू m इंटू लॉग a, ये तो कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट को हम लोग k मान लिए, तो yn इक्वल टू क्या आ जाता है, k का पावर n e का पावर kx इक्वल टू ये जो k माने थे उसका मान रख देते हैं m इंटू लॉग a का पावर n इंटू e का पावर m लॉग a इंटू x। तो yn क्या निकल जाता है, m log a का पावर n a का पावर mx। ठीक है, ये yn निकल जाता है, स्पेशल केस में आता है ये वाला, ये yn निकल जाता है इसका, y इक्वल टू a का पावर mx का, ये वाला निकल जाता है yn इक्वल टू m इंटू लॉग a का पावर n इंटू a का पावर mx। अब पार्टिकुलर केस क्या बनता है उसका, स्पेशल केस का पार्टिकुलर केस क्या बनेगा, व्हेन m इक्वल टू 1 हो जाता है, तो y इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, a का पावर mx था, m तो 1 हो गया, a का पावर x हो जाएगा, तो yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a का पावर n इंटू a का पावर x। ओके, टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log ax प्लस b। अब मतलब अगला शुरू हो रहा है, अगला नंबर, टू फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log ax प्लस b का।
लॉग ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे वही समझाया जा रहा है। लेट y इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y1 इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लॉग का फॉर्मूला, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ x ये पूरा टोटल को x मानेंगे अभी, तो 1/ax प्लस बी इंटू इसका फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन करना पड़ता है, तब इसका आ जाएगा a। अब y2 क्या निकलेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x का स्क्वायर, तो -1/ax प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा इंटू फिर a का आएगा तो फिर a इंटू ए मिलकर a स्क्वायर बना देता है। y3 करेंगे तो -1 इंटू -2 अपन 1/ax प्लस बी का क्यूब इंटू ए क्यूब। इसी तरह y3 करें, y3 को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए दोनों में से -1 कॉमन आएगा तो ये -1 का स्क्वायर हो गया। अब इसको 2 को हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं, अभी जो 2 था ना उसको सिर्फ फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं हम लोग, इंटू ए का पावर 3 अपॉन ए एक्स प्लस बी का पावर 3। अब देखिए अगला y4 निकाल लेते हैं, -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 नहीं जी -1 का पावर 2 है, -1 का पावर 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू -3, यहाँ पे आएगा -3, वहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, यहाँ पे -3 आएगा इंटू ए का पावर क्यूब, ए क्यूब बट्टे में ए एक्स प्लस बी का पावर 4 इंटू ए बाद में फिर से लिखें। y4 को थोड़ा सजा के लिखते हैं, -1 फिर से कॉमन लेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू 3 यानी फैक्टोरियल 3 हो गया, a इंटू ए क्यूब इक्वल टू ए का पावर 4 हो गया, ए एक्स प्लस बी का पावर 4 हो गया। इसी तरह सिमिलरली करके हम बना सकते हैं। सिमिलरली yn इक्वल टू dn ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाता है हम लोग को, -1 का पावर n-1 मिल जाता है। देखिए 4 टर्म्स का कर रहे हैं तब यहाँ पे -1 का पावर 3 आ रहा है, तो n टर्म का करेंगे तो -n-1 आएगा, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल n-1, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा 3 टर्म का कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 2, 4 टर्म तक करेंगे तो फैक्टोरियल 3, इसी तरह n टर्म तक करेंगे तो फैक्टोरियल n-1 इंटू ए का पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी का पावर n। यही इसका जो nth डेरिवेटिव आता है लॉग ए एक्स प्लस बी का, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मूला था nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जो कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का ही निकालना होता है, वो सब यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। तो फटाफट उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। इसको रिमाइंडर के नाम से दे दिए हैं। ए नंबर में क्या था, पहला नंबर में था dn ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर m इक्वल टू ए का पावर n इंटू m इंटू m-1 इंटू m-2 डॉट 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 m-n+1, इतना तक था। ए एक्स प्लस बी का पावर में m-1 m-n, ठीक है, इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल m-n इंटू ए का पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी का पावर m-n। इसका कुछ पार्टिकुलर केस बनता है जो कि क्या क्या है, एक नंबर में dn ऑफ ए एक्स प्लस बी का पावर n, यहाँ पे पावर m है, यहाँ पे n है, उसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पावर में n ही आ गया, तब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कैसे होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका होगा फैक्टोरियल n इंटू ए का पावर n। ओके, आगे है सेकंड नंबर में क्या बनता है, dn ऑफ x का पावर m, ये a0 हो जाता है, a1 हो जाता है, b0 हो जाता है, तो क्या बचेगा, x का पावर m बचेगा। इसका डिफरेंशियल क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कैसे होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव में फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m-n इंटू एक्स का पावर m-n, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल कैलकुलेशन nth ऑर्डर डेरिवेटिव में। dn ऑफ x का पावर n, x का पावर n रहेगा तब क्या हो जाएगा, उसका फैक्टोरियल n हो जाएगा सिर्फ। बी नंबर में क्या है, बी नंबर में फर्स्ट है dn ऑफ 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का पावर m, जो ए एक्स प्लस बी था उसका पावर में m था, जो कि दोनों जो पूरा टोटल डिनोमिनेटर में रहता है, उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है -1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल m प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल m-1 इंटू ए का पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी का पावर m+1 m+n है, सॉरी,
इसका पार्टिकुलर केस क्या बनता है, एक नंबर में डी एन ऑफ 1/x प्लस बी इक्वल टू -1 का पावर n फैक्टोरियल n इंटू ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी का पावर n प्लस 1। ठीक है, अब दूसरा क्या बनता है, डी एन ऑफ 1/x का क्या बनेगा, -1 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन एक्स का पावर n प्लस 1। ये 1/x का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा, ये उसका फॉर्मूला होता है। ओके, अगला देखते हैं क्या है, 1 नंबर डी एन ऑफ ई का पावर एम एक्स का डी एन निकालना यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, m का पावर n इंटू ई का पावर एम एक्स, ये इसका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा है पार्टिकुलर केस डी एन ऑफ ई का पावर एक्स का nth ऑर्डर डेरिवेटिव ई का पावर एक्स से होगा। डी एन ऑफ ए का पावर एम एक्स जब आ जाता है तब उसका जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो कैसे निकलता है, m log a का पावर n प्लस इंटू में a का पावर m माइनस एक्स। ठीक है, आगे d का पावर n इंटू a का पावर x। डी एन ऑफ एक, हाँ ये पार्टिकुलर केस पढ़ रहे थे, डी एन ऑफ ए का पावर एक्स इक्वल टू लॉग ए का पावर एन। यहाँ पे देखिए m इक्वल टू 1 हो चुका है, यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे हम लोग, लॉग ए का पावर n इंटू ए का पावर एक्स। अब डी नंबर में डी ऑफ n लॉग ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, -1 का पावर n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू ए का पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी। ये हो जाता है लॉग ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला।